दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं एग्ज़ाम देते ही आपके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 28, 29 और 31 अगस्त है, इसमें आज मेरा शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आज इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके मैथ के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में ही आ रहा है या हिंदी लैंग्वेज में भी आपको चूज़ करने का ऑप्शन है, और कैसे कैसे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने नोट डाउन भी किए हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करें तो 200 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर आया था, जिसमें 75 क्वेश्चन की इंग्लिश, 75 क्वेश्चन की आपकी जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 मैथ और 25 रीजनिंग का यहाँ पर पैटर्न दिया गया था। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी दोस्तों 1/4 रखी गई है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आपका पेपर कैसा दिया गया था। देखिए, जिस भी पेपर में आपके 75 क्वेश्चन इंग्लिश से तो चलो कोई बात नहीं है, आ जाते हैं, चल जाता है, बट जिस पेपर में आपके 75 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं वो पेपर आपका टफ बन जाता है। और ऊपर से इतनी कम पोस्ट है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेरिट लिस्ट हाई जाने के यहाँ पर चांसेस हैं। मेरिट लिस्ट बहुत कम रहेगी, क्योंकि यह क्वालिफाई नेचर का है और इसमें 5 या 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और सबसे ज़रूरी मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो यहाँ पर कैंडिडेट बहुत कम है। मेरा बुच्चोकला भटिंडा में एग्ज़ाम था। मेरी वाली शिफ्ट में, मेरी शाम की शिफ्ट थी। शाम की शिफ्ट तो कहने में है, यहाँ पर सुबह की शिफ्ट में बीएसएफ का एग्ज़ाम चला हुआ था और दोपहर की शिफ्ट में भी बीएसएफ का एग्ज़ाम करवाया गया था एजेंसी के द्वारा। शाम की शिफ्ट में सिर्फ क्लर्क का पेपर लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। कैंडिडेट यहाँ पर बहुत कम है दोस्तों। मेरी अगर सेंटर की बात करूँ तो 250 से 300 के आसपास यहाँ पर मेरे सेंटर में कैंडिडेट थे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। तो कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर से देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जैसा कि देखने में आया था कि पिछली बारी क्या हुआ था, 2 से 3 मंथ का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट अब की बारी करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे गए हैं, पूरे के पूरे आपके 75 क्वेश्चन में। जीएस में बात करें तो जीएस में आपका क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, मैं बारी बारी से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ था आईसीसी का हेडक्वार्टर, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था। जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फर्स्ट सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर को अपॉइंटमेंट दी गई थी, तो जनरल विपिन रावत यहाँ पर आप सभी को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, चिल्का लेक जो है उड़ीसा में स्थित है, यह किसके नज़दीक स्थित है। इसमें 3 नदियों का नाम दे रखा था और एक डेल्टा का नाम दे रखा था। तो चिल्का लेक से संबंधित लेक से क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको जानने से पहले रिवाइज ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा रखा था, एक फुल फॉर्म पूछ रखी थी, NSNIS की फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई थी। तो यह फुल फॉर्म आपको इंटरनेट पर सर्च करके देख लेनी है। अभी मुझे फुल फॉर्म अभी याद नहीं है, क्योंकि 75 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं जितना मेरे से हो पाए मैं उतना आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन करके लेके आया हूँ। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पर हेडक्वार्टर आपसे पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, फर्स्ट शुगर मिल कहाँ, किस जगह पर सिचुएटेड की गई थी, या फर्स्ट शुगर मिल आपकी कहाँ थी। लखनऊ ऑप्शन में था और 2-3 सिटी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ था। प्लेस ऑफ इल्यूजन बुक किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, तो इस ऑथर का नाम आपसे पूछा गया था। बुक का नाम तो 2-3 क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे गए थे, बुक्स के नाम से संबंधित। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, यानी कि जो सरकारी बैंक है, वह अगस्त 2021 के अंतर्गत कितने हैं। तो यहाँ पर संख्या पूछी गई थी, आपको पब्लिक सेक्टर बैंक बताने थे कितने यहाँ पर अगस्त 2021 के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था, और ODI और T20 क्रिकेट में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्लेयर के मतलब टोटल प्लेयर के अलावा एक्स्ट्रा प्लेयर कितने होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपका क्रिकेट से संबंधित पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से यह पूछा हुआ था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ पर कितने गोल रखे गए हैं। उनकी गोल की संख्या दे रखी थी 18, 19, 21, 22, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो जीएस में मैं इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको, कुछ मैंने नोट डाउन किए थे और कुछ मेरे माइंड में थे। अगर इंग्लिश की बात करें तो 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश के पैटर्न के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो 7 क्वेश्चन आपके इडियम फ्रेज, 7 क्वेश्चन वन वर्ड और 7 क्वेश्चन सिनोनियम, 7 क्वेश्चन एंटोनियम।
बाकी सभी का सभी यहाँ पर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करवाए गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और उसमें ब्लैंक छोड़कर आपसे नीचे 4 ऑप्शन में दे रखा है। प्रीपोजिशन से भी पूछा हुआ था, इसमें सिनोनियम भी पूछा हुआ था, इसमें कई तरह के ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हुए थे जो इंग्लिश में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के मैं ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर पूछे गए थे। तो इंग्लिश का पैटर्न यह था। इंग्लिश में अगर बात करें सिनोनियम एंटोनियम, तो एक पूछा हुआ था एडमिसेबल का एंटोनियम क्या होता है, एडमिसेबल का एंटोनियम क्या होता है, और एक पूछा हुआ था फ्रेगमेंटरी, फ्रेगमेंटरी का एंटोनियम क्या होता है। एक एंटोनियम पूछा हुआ था विग्रोसली, VIGOROUSLY, विग्रोसली, इसका एंटोनियम क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के। अब बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग के और मैथ में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए बिल्कुल हलवा यहाँ पर पूछी हुई है। रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में भी इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, मतलब जिसने तैयारी की है वो बच्चा यहाँ पर कर सकता है। 20 क्वेश्चन आपसे ईजी पूछे गए हैं, जबकि 5 क्वेश्चन यहाँ पर मॉडरेट पूछे गए हैं, यानी कि एवरेज बच्चा 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर अटैम्प्ट कर लेगा। आज आपका पेपर था जो कि 28 अगस्त को शाम की शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो कलर की वैकेंसी निकली थी उससे संबंधित। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक डाउट और मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मेरा रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 3 बजे का, 3 PM का मेरा रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था, तो यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम के लिए मिला है, यानी कि 1 घंटा जो भी आपका टाइमिंग दिया होगा उससे 1 घंटे आगे तक आप रिपोर्टिंग यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंग्वेज से संबंधित कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा, हिंदी में कर सकते हैं एग्ज़ाम या इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने पहले भी दिया हुआ कभी हाई कोर्ट का पेपर, तो इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इंग्लिश में ही मैथ, इंग्लिश में ही रीजनिंग, इंग्लिश में ही GS और इंग्लिश का तो पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है। तो यहाँ पर हिंदी में आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तो इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। और नेगेटिव मार्किंग आपको जैसे पता ही होगी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्रत्येक 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही आंसर है वह है या सही नंबर है वह उसका अंक यहाँ पर आपसे काट लिया जाएगा। तो दोस्तों यह एक आपका एग्ज़ाम रिव्यू था। आई होप कि मैंने सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट या क्यूरी रह जाती है, अगर मैं ऑल ओवर पेपर का लेवल बताऊं तो पेपर का लेवल अच्छा रखा गया था। कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाली है। एक बारी 3 दिन का एग्ज़ाम ये आपका 28, 29 और 31 अगस्त का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद में एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस करेंगे कट ऑफ से संबंधित। सो चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।